अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कोरल ड्रा के अंदर सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। तो टेक्स्ट टूल में दो टूल यहाँ पे आपको शो होंगे। एक फर्स्ट पे देखें तो जो है वो है टेक्स्ट एंड सेकंड टूल जो वो है टेबल। इन दोनों टूल्स के बारे में हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह हम इन दोनों टूल को यूज में लेके कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे टेक्स्ट टूल के बारे में। F8 इसकी शॉर्टकट है। सिंपल आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करोगे तो आपका जो टेक्स्ट टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस जगह पे टेक्स्ट टाइप करना है वहां पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखें तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट आप यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी इसका फॉन्ट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये फ्यूचरा को यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो साइज है, फॉन्ट साइज जो है उसको यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से हम 48 सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। उसके बाद यहाँ पे अब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पकीजा इंस्टीट्यूट टाइप करता हूँ। तो ये मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया है। उसके बाद ये देखें तो अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो यहाँ से मैं मूव टूल को सिलेक्ट करूंगा, पिक टूल को, देन इसे यहाँ से देखें तो सेंटर से पकड़ के मैं इस तरह इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जस्ट पकीजा को मूव नहीं करना, जस्ट इंस्टीट्यूट को मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ तो देन आप इसको किस तरह मूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ इसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है ये देखें तो ब्रेक हो चुकी है। अब ये देखें मैं सिलेक्ट करता हूं तो जस्ट यहाँ पे जो वर्ल्ड कीज है वो सिलेक्ट हुआ, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हमने इंस्टीट्यूट को मूव करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे इजीली यहाँ से पकड़ के किसी भी डायरेक्शन को इजीली मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मजीद आपको इसको आप चाहते हो कि इसके जो ये लेटर हैं, स्पेल हैं, इनको अलग अलग मूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए अगेन आप उस वर्ड को सिलेक्ट करें जिसको आप मजीद अनग्रुप करना चाहते हैं। मैं पकीजा को मजीद अनग्रुप करना चाहता हूं तो उसके लिए इसको मैंने सिलेक्ट किया, देन कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब क्या होगा। अब आप एक एक लेटर जो है इसको सिलेक्ट करके इजिली इस तरह मूव कर सकते हो। कंट्रोल जी कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये टेक्स्ट मैंने लोअर केस में टाइप की है। इसी तरह अगर आपने कोई पैराग्राफ वगैरह टाइप किया, यहाँ एक बहुत ज्यादा टेक्स्ट टाइप कर चुके हो और आप बाद में उसे लोअर केस या फिर अपर केस में चेंज करना चाहते हो तो क्या आप दोबारा इसको रेज करके कैप्स लॉक ऑन करके इसे दोबारा कैपिटल में टाइप करोगे। उसके लिए आपको इसे रेज करके कैपिटल में टाइप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप अपर केस में चेंज करना चाहते हो। देन आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर मेन्यू बार में आए तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे की साइड पे आए तो यहाँ पे देखें तो चेंज केस की ऑप्शन आपको नजर आएगी। यहाँ पे चेंज केस पे क्लिक करते हो, देन आपको यहाँ पे एक विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पे है सेंटेंस केस पे है जी। उसके बाद यहाँ पे जी देखें तो लोअर केस की ऑप्शन दी है। ऑलरेडी हमारी जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में टाइप हुई है, हमें इसे क्या करना है यहाँ अपर केस में चेंज करना है। तो यहाँ से आप अपर केस को सिलेक्ट करते हो, देन जस्ट ओके प्रेस करें तो आपकी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगी वो अपर केस में चेंज हो जाएगी। मजीद यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन है। चेंज केस पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे देखें तो टाइटल केस की ऑप्शन दी है। टाइटल केस क्या चीज होती है, इसे सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं तो ये देखें आपकी जो टेक्स्ट है उसमें जितने भी आपने वर्ड टाइप किए हैं उन सब का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। अगेन हम टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे चेंज केस पे आते हैं। सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया है वो है टॉगल केस। यहाँ पे देखें तो ये समझ लें कि टाइटल केस के ऑपोजिट है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो आपका स्मॉल रहेगा, बाकी जो आपके वर्ड के
लेटर हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको इस चीज की समझ लग गई होगी। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट टाइप करने लगा हूँ। F8 मैंने प्रेस किया। यहाँ पे मैं इसका पहले साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको इजीली नजर आ सके। यहाँ पे www.pizzainstitute.com ये मैंने एक टेक्स्ट और टाइप कर ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो पकीज़ा इंस्टीट्यूट फर्स्ट पे हमने जो टाइप किया हुआ है इसको इस टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए अगर हम ये इस तरह करें तो मे बी जस्ट हो भी जाए, लेकिन हमें 100% नहीं होता कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में जस्ट हुआ है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें माउस से और कीबोर्ड से, देन दूसरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने जस्ट कीबोर्ड से ई प्रेस करें तो ये देखिए ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना था, हमें इसको सेंटर में करना है। उसके लिए हम सी प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपकी जो दोनों टेक्स्ट हैं वो बिल्कुल सेंटर में जस्ट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट टेक्स्ट को अगेन यहाँ पे अपर केस में कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इस पे मजीद कुछ वर्क करेंगे ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। दैट्स वे इसको हम अपर केस में चेंज करते हैं। उसके बाद इसका थोड़ा सा हम साइज भी बड़ा कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो, ये बहुत ईजी है, आई थिंक आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे ये देखें तो यहाँ से आप कोई भी इसका कलर चेंज कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक के इसका फिल कलर चेंज होता है एंड राइट क्लिक करने से इसकी जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर आउटलाइन हम रेड करना चाहें तो ये देखिए इसकी आउटलाइन रेड हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद मुझे अगर इसकी आउटलाइन का जो साइज है वो ज्यादा करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मजीद थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो जो हमने रेड आउटलाइन दी है वो बिल्कुल ही हल्की है, देखने में इतनी क्लियर नजर भी नहीं आ रही। उसके लिए आपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है, सॉरी F11 नहीं F12 प्रेस करेंगे। तो F12 पर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये देखें एक विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पे जो कलर की ऑप्शन है, आप आउटलाइन किस कलर की लेना चाहते हो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। हम रेड ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो विड्थ दी हुई है, यहाँ से अगर आप मैं 8 करता हूँ, ये देखेंगे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। उस यहाँ से हम 2 कर लेते हैं, 2 ज्यादा कम है, 4 करेंगे तो ओके। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आप आउटलाइन की जो साइज है उस किस में लेना चाहते हो, यहाँ पे पॉइंट इंचेस मोस्टली किस्म की ऑप्शन दी हुई है, आप इनको यूज में ले सकते हो। उसके बाद देखें तो आउटलाइन का स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे कॉर्नर अगर आपने इसके राउंडेड रखनी है तो ये सेंटर में क्लिक करेंगे तो राउंडेड हो जाएंगे। एंड यहाँ पे लेफ्ट वाले में करेंगे तो शार्प कॉर्नर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बिहाइंड स्केल विद ऑब्जेक्ट एंड ओवर प्रिंट आउटलाइन की ऑप्शन दी हुई है, इनको भी यूज में ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने इस टेक्स्ट के जो इसको हम चले ऐसे ही रहने देते हैं तो इसके अंदर ये जो वर्ड है इनके अंदर अगर आपने स्पेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप जस्ट सिंपल यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करें। एंड यहाँ पे देखें तो आपको एक यहाँ से देखें तो हॉरिजॉन्टल एक हैंडल नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक वर्टिकल हैंडल नजर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको पकड़ के इस तरह करें तो ये देखें आपके जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये देखें तो हार्ड वर्ड के अंदर इक्वल स्पेस क्रिएट हो गई है। ऐसे ही अगर मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे पिक टूल को हम पिक करते हैं यहाँ से और इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा इसे बॉटम की तरफ कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे वर्टिकल इनके अंदर स्पेस क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेप टूल लेंगे और इस सब को हम इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ से आई थिंक ये मैं कीबोर्ड से लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ और इससे मैंने एक्सटर्नल माउस भी अटैच नहीं किया, इस वजह से यहाँ से मुझे प्रॉब्लम पेश आ रही है।
आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं। इन दोनों टेक्स्ट को हमने डिलीट किया और अब क्या करेंगे, हम ये जो वेबसाइट हमने टाइप की हुई है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे भी अपर केस में यहां से कर लेते हैं और यहां से हम कोई शेप ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से हम इलिप्स लेते हैं, ये हमने इलिप्स ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ये जो टेक्स्ट लिखी है, मुझे इस पे आपने देखा होगा कि बहुत दफा कई लोगों देखे होंगे कि फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट होती है वो किसी भी से रेक्टेंगल जो इलिप्स लिया है इसके अराउंड पे लिखी होती है, तो वो किस तरह लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम पहले ही ये टेक्स्ट लिख चुके हैं, तो इसे अब हम इसके गिर्द अराउंड पे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से पिक टूल सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम अपनी टेक्स्ट एंड शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन वापस हम आएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे देखें फिट टेक्स्ट टू पाथ, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो देखिए ऑटोमेटिकली ही आपकी जो इलिप्स थी उसके अराउंड शिफ्ट हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, अगर इसको आपने छोटा बड़ा करना है तो आप इजीली से कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट का साइज जो है उसे एडिट करना है तो सिंपल आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट ये देखें आउटसाइड पे लिखी है, अगर इसको इनसर्ट करना है तो देन आपने जस्ट क्या करना है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहां से इसे थोड़ा सा पकड़ के थोड़ा सा इसे हम टेक्स्ट का साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें वर्क करने में इजी रहे। यहाँ से 72 कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को पकड़ेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसे आप इस तरह से अंदर की तरफ मूव करें तो ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट है वो आपकी जो शेप होगी उसके इनसाइड शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से इसे हम एक दफा डिलीट कर देते हैं। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल की मदद से कोई शेप ड्रा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये एक शेप ड्रा की है कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप करनी है, तो सिंपल आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें तो जब मैं इस लाइन के ऊपर लेके आता हूँ अपने पॉइंटर को, तो देन देखें तो उसकी एक शेप जो है कर्व की शेप में चेंज हो जाती है। जब ये कर्व की शेप में आपको शो, देन आपने क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपने टाइप करना स्टार्ट कर देना है, तो आपकी जो टेक्स्ट है वो आपने जो शेप ड्रा की होगी उसी के ऊपर लिखी जाएगी। यहाँ से इसे बड़ा भी करना चाहें तो कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ से अगेन हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम अगेन यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट को रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे देखें तो आपको एंगल की ऑप्शन नजर आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे बिल्कुल वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे 90 का एंगल यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा तो आपकी जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी। इसे हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं क्योंकि अभी इसके बारे में मजीद आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट टेक्स्ट टूल के बारे में बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगी, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट है। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने ये देखें एक मेन्यू ओपन हुआ है। यहाँ से फॉन्ट का साइज मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ देखें बोल्ड, मीडियम एंड इटैलिक की ऑप्शन है, वो अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो फिल की ऑप्शन दी हुई है, इसके अंदर देखें तो ब्लू कलर हमने फिल किया हुआ है और ये यूनिफॉर्म फिल है। अगर इस पे आप क्लिक करो तो आपके सामने मजीद 6 एंड 5 जो ऑप्शन है वो अपीयर होंगी। फॉर एग्जांपल 2 कलर पैटर्न, विक्टर पैटर्न, बिटमैप, टेक्सचर फिल दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरह आप टेक्सचर फिल कर सकते हो। और यहाँ से अब आप अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको
बाय डिफॉल्ट कोलोरेड्रा के अंदर टेक्सचर मिलेंगे, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें तो इस तरह आप, उसके बाद यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए नो फिल, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी इसकी चेंजिंग कर सकते हो, यहाँ से विक्टर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे नो फिल रहने देंगे, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन थी, उसका मैंने बताया था कि साइज चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था टेक्स्ट टूल। उसके बाद यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट टूल जो दिया हुआ है यहाँ पे वो है टेबल। अगर आपने अपनी टेक्स्ट को किसी टेबल के अंदर टाइप करना है तो सिंपल आप यहाँ से टेबल को लें, इस तरह इसको ड्रा करें, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देखें तो आपको ऑप्शन दी हुई है कि इसकी रो एंड कॉलम को आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये देखें 3 है 4 कर देते हैं, और नीचे भी 4 ही है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मैं इसके अंदर अगर कलर भी फिल करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आई थिंक इसकी जो आउटलाइन है वो चेंज होगी। उसके बाद यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है उसका साइज चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर टाइप करना चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से इसका जो साइज है वो बड़ा करेंगे ताकि टेक्स्ट लिखी नजर आ सके। ये देखें, अगर आप टाइप करते जाएंगे तो आप इसके अंदर ही ये जो सेल बने हुए हैं इनके अंदर ही टाइप करेंगे। तो इस तरह अगर आप किसी टेबल या फिर कॉलम लेके इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहो तो सिंपल यहाँ से टेबल इंसर्ट करके उसके अंदर अपनी टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो ओके, इसके बाद अगर आप आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा कोई टेक्स्ट लिखी होती है तो उसे डबल आउटलाइन होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट को किस तरह डबल आउटलाइन दे सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पकीज़ा टाइप करता हूँ, और इसका यहाँ से हम इसे बड़ा कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ से हम फ्यूचरा ले लेते हैं, लेकिन ये वाला नहीं लेंगे। तो इसकी हमने क्या करना है, इसको हमने डबल आउटलाइन देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ तरीके हैं। हम यहाँ से सिंपल इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, एंड जो फर्स्ट वाली है इसके अंदर हम इससे आउटलाइन देंगे। चलिए कलर ये कर लेते हैं, आउटलाइन जो है वो हम यहाँ से इसे ब्लू देते हैं, एंड F12 प्रेस करके यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है इसका जो साइज है वो यहाँ से हम 12 कर देते हैं। अब सिंपल हम इसी टेक्स्ट जो हमने इसकी कॉपी ली थी, इसे आप अगर इसी की अगर कॉपी ले लें तो ज्यादा इजी रहेगा। इसी की हमने कॉपी ले ली है। अगेन हम F12 प्रेस करेंगे, और यहाँ से आई थिंक ये थोड़ा सा कोई अजीब सा हो गया। आई थिंक इसकी कॉपी नहीं ली थी हमने, तो ये इसकी हमने कॉपी ले ली है। अब हम इसको सिलेक्ट करके F12 प्रेस करेंगे, और इसकी जो आउटलाइन है इसका कलर यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इससे ये ग्रीन देना चाहता हूँ, एंड यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है इसका साइज हम कम कर देते हैं मजीद, इसे 80 रहने देते हैं। नीचे वाली जो है फर्स्ट टेक्स्ट, इसकी जो आउटलाइन है इसे थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, इसे हम 60 पे कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट ये जो सेकंड टेक्स्ट है इसको हम
इसके ऊपर कर देंगे। इसे थोड़ा सा हम पहले जूम करेंगे। आई थिंक हमारी जो हमने इसे आउटलाइन के साइज दिए हैं वो ज्यादा कम थे, इसलिए वो क्लियर नजर नहीं आ रहे। तो नीचे वाली को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे 24 देख देते हैं। एंड ऊपर वाली जो है इसका अगर आप ऐसे भी रहने दो तो ठीक है। वो यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन जो है कुछ इस तरह इसके अंदर फिल जो है वो ग्रीन कर देते हैं एंड आउटलाइन के लिए वाइट कर देते हैं। तो अब अगर इसे हम छोटा करके देखें तो ये देखें इस तरह आप डबल आउटलाइन भी दे सकते हैं। ये जस्ट मैंने रफली आपको बताया, आप अगर ज़्यादा केयरफुली करेंगे तो मज़ीद अच्छा काम कर पाओगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने टेक्स्ट टूल के बारे में सीखा। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।